आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इस विषय पर 3 बिंदुओं के अंतर्गत आपके सामने विचार रखा जाएगा। आध्यात्मिकता क्या है, आज के आधुनिक परिवेश में कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं, और तीसरा है कि समाधान क्या हो सकता है। तो ये 3 बिंदु हैं, इनके अंतर्गत आपके सामने विचार रखा जाएगा। तो सबसे पहली बात ये है कि जो आध्यात्मिकता है, ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा शरीर है ये वास्तविक नहीं है। हमारे शरीर के अंदर आत्मा की भी स्थिति है, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है। हमारा वास्तविक स्वरूप ये शरीर नहीं है, लेकिन ये शरीर इस संसार के अंदर जीवन जीने का एक माध्यम भी है। इसकी भी महत्ता है क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से तो हम आत्मा को समझेंगे। तो आत्मा को समझने का मतलब है इस शरीर के माध्यम से समाज में जीवन जीते हुए, अपने दायित्वों को पूरा करते हुए आत्मा यानी आत्मा की जो वास्तविकता है उसको जान लेना, अपने शाश्वत स्वरूप को जान लेना, यही है आध्यात्मिकता। ये कार्य थोड़ा सरल नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमको चिंतन मनन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तभी हम वास्तविक स्वरूप तक अपने पहुंचेंगे। और ख़ुद को नियंत्रित भी करना पड़ेगा, क्योंकि असंगत काम करके, गलत काम करके हम कभी भी आध्यात्मिकता के रास्ते पे नहीं चल सकते। अब इसमें धर्म भी हमारे लिए सहायक हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी बातें बताई जाती हैं कि किस मार्ग का अनुसरण करना है, किस पद्धति पर चलना है। परंपरागत मूल्य जो होते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी एक हमारे लिए सहयोग हो सकता है। तो इस आधार पर देखा जाए कि जो हमारा जीवन होता है, इसी जीवन में अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर लेना, अपने शाश्वत वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता के माध्यम से हम आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ब्रह्म को जान लेते हैं, और यही एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि आध्यात्मिकता के स्तर पर हमें हमेशा के लिए शांति मिलेगी, क्योंकि आत्मा जो है वो ब्रह्म का ही क्या है, आत्मा ही ब्रह्म है। तो ऐसे में ब्रह्म की सत्ता को सच्चित आनंद स्वरूप बताया गया है। तो इसी संसार में रहते हुए हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान के माध्यम से हमेशा के लिए सुख प्राप्त हो सकता है। जो सुख हम इस भौतिक संसार में ढूंढ रहे हैं, तो इस भौतिक संसार में भी सुख है। अगर सुख नहीं होता तो दौड़ नहीं होती। सुख तो है, लेकिन क्षणिक है। अब जो चीज़ दीर्घकालिक हमेशा के लिए ना हो, उसकी नित्य सत्ता ना हो, तो हमारा जो प्रयास है वो किस रूप में सार्थक होगा। सार्थकता तो तब है जब किसी भी चीज़ की प्राप्ति हमेशा के लिए हो, और हमारे स्वरूप इस भौतिक स्वरूप के अंदर ही चैतन्य युक्त सत्ता है। कहीं हमें बाहर भी नहीं जाना है, बल्कि उसको चिंतन मनन के माध्यम से अज्ञान का पर्दा हटाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आसक्ति, मोह, लोभ, ये सारी चीज़ें समाज में लगे रहना, धन संपत्ति अर्जित करना, किसी चीज़ का ध्यान रखना कि पैसा कैसे हम अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, इसका कोई ध्यान न रखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, और बाकी जो लोग होते हैं वो ईमानदारी से धनार्जन करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अपने वास्तविक स्वरूप को अगर हम जान लेंगे, इसी भौतिक शरीर के अंदर जो हमारा वास्तविक स्वरूप है चैतन्य युक्त, तो हमेशा के लिए क्या होगा, इसी भौतिक शरीर के साथ जीवित रहते हुए किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होंगे। यही हमारा भौतिक शरीर जो माया से बना हुआ है, कहा जाता है अद्वैत वेदांत के अंतर्गत, यही भौतिक शरीर हमारे लिए कोई बाधा नहीं पैदा करेगा, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, क्योंकि हमने वास्तविकता को जान लिया है। जब चाबी आ जाती है तो ताला क्या हो जाता है, खुल जाता है। फिर वो बाधा नहीं बनता, ताला उनके लिए बाधा बन जाता है, चाबी जिनके पास नहीं होती है। तो अब हमें यह समझना पड़ेगा कि हम इस संसार के अंदर लीन हैं, तो फिर अपना देखना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं इस संसार से। तो यहाँ पर देख लिया जाए कि जो हमारा जीवन है, मानी सी बात है, ये शरीर के साथ ही चल रहा है। इसी शरीर में आत्मा है, इसको हमें जानना है, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप इसी शरीर के अंदर है। जैसे ज़मीन के अंदर एक पेट्रोल होता है, जब प्राप्त हो जाता है तो समृद्धि आ जाती है, वैसे ही हम देखें खाड़ी देशों में इतनी समृद्धि कहाँ से आ गई। तो शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है जो हमेशा के लिए समृद्धि दे रही है, हमेशा के लिए आनंद। तो उस तरफ चलना ज़्यादा सार्थक होगा। तो इस आधार पर हमें चिंतन मनन करना पड़ेगा। तो अपना जो सच्चा स्वरूप है, हमारा जो शरीर नहीं है वो आत्मा है, तो उसको जाने। अगर उसको जान लेंगे तो हमेशा के लिए उपलब्धि हो जाएगी। फिर सुख आनंद की स्थिति हमेशा रहेगी, क्योंकि वो आत्मा शाश्वत है, आनंदमय है और चेतन है।
क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये हमने देख लिया कि आध्यात्मिकता का मतलब ये है अपने वास्तविक स्वरूप को ज्ञात कर लेना, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करके शांति और आनंद के क्षेत्र में चले जाना। और ये होगा कैसे? ये आत्मचिंतन से ही तो होगा। अपने शरीर के बारे में, संसार के बारे में सोचेंगे कि संसार क्या है, हमारे कर्म क्या हैं, हम गलत काम क्यों कर रहे हैं, हमारा संसार के प्रति क्या दृष्टिकोण है। ये जब आत्मचिंतन करेंगे, सही गलत के बारे में हमारी धारणा होगी, तब हम सच्चाई के रास्ते पर चल सकते हैं। अपने कर्मों को ऐसे नहीं रोक सकते। जब हम खुद इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, सही गलत का फैसला करने लगेंगे अपने कर्मों के बारे में, तब हम कहीं ना कहीं अपनी गतिविधियों को रोक सकते हैं। असंगत जो कार्य करते हैं, भटकाव होता है, उस पर हम लगाम लगा सकते हैं। तो इस आधार पर आत्मचिंतन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, निस्वार्थ कर्म के माध्यम से प्राप्त करेंगे। भारतीय संस्कृति में ये बात वेदांत दर्शन में, गीता में तमाम है कि आत्मचिंतन करना पड़ेगा। ज्ञान का मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है और कर्म का मार्ग भी है। अपनी प्रवृत्ति स्वभाव के हिसाब से हम जिस मार्ग का चयन करें, लेकिन वेदांत दर्शन में, अद्वैत वेदांत में ज्ञान के मार्ग माध्यम से है। लेकिन भक्ति के जरिए भी बहुत सारे आचार्य कहते हैं, जैसे रामानुजाचार्य हैं, और कर्म के माध्यम से भी है, निस्वार्थ होकर के भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो इस आधार पर हमने देख लिया कि अगर हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे तो शांति और क्या है, आनंद की प्राप्ति हमेशा के लिए हो जाएगी, हमेशा के लिए। और ये कोई छोटा मोटा मूल्य नहीं है। जब हमेशा की बात आती है तो फिर वो हमेशा के लिए ही रहती, कभी अंत नहीं होगा, अनंत स्थिति, नित्यता। तो ऐसी चीज़ तो बहुत मूल्यवान होगी कि अगर आनंद मिल जाए, हमेशा एक जैसी चीज़ रहे, हमेशा शांति रहे, और जो हम कष्ट भोग रहे हैं वो सब दूर हो जाए, तो ये बहुत मूल्यवान चीज़ है। अब ये है कि हमारे प्रयास के ऊपर है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हम जीवन देखें हमारा कि बाधाएं कौन कौन सी आती हैं, तो हमने आध्यात्मिकता के बारे में देख लिया, तो अब बाधा को भी तो देख लें। बाधा हमारे जीवन से ही जुड़ी होगी, समाज से जुड़ी है, हमारे मनोवैज्ञानिक जो हमारी धारणाएं होती हैं मनोवैज्ञानिक, उनसे भी संबद्ध है। समाज का दबाव रहता है, कुछ करने का रहता है दबाव, कि हम समाज के अंदर हमारा एक लेवल होता है, स्तर होता है, वो सारी चीज़ें दबाव डालती हैं। आध्यात्मिकता का क्षेत्र कहीं न कहीं नियंत्रण की मांग करता है, और समाज के अंदर इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। तो जीवन जो होगा उसी को हमें क्या करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। जो सुखों के प्रति दौड़ है, सुविधा, धन, ऐश्वर्य, ये सारी चीज़ें मना नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ का निषेध नहीं है। जीवन तो चलेगा जब हम जीविकोपार्जन करेंगे, जीविका अर्जित करेंगे, तभी तो जीवन चलेगा। परिवार है, परिवार कैसे चलेगा? तो बहुत बड़े बड़े आचार्य पहले क्या नहीं हुए जिन्होंने संसार में जीवित रहते हुए सारे कर्मों को करते हुए मोक्ष की प्राप्ति किया, आत्म साक्षात्कार को संपन्न किया। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं बड़े बड़े आचार्यों के। तो ऐसा नहीं कि वो जीवन से कट गए थे, समाज से कट गए थे, अध्ययन अध्यापन सब कुछ चलता था, उनका विवाह है, बच्चे हैं, पालन पोषण है, सब है। आध्यात्मिकता का क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं दृष्टिकोण से संबंधित है, चिंतन से संबंधित है, शुद्धता से संबंधित है, हमारे अंतःकरण की शुद्धता संबंधित है, हमारे कर्मों के अच्छे होने से संबंधित है, उस पर ब्रह्म के साथ जुड़ने की भावना से संबंधित है। तो इसलिए सुख, सुविधा, धन, ऐश्वर्य, एक सीमा तक, जहाँ तक कि हमारा जीवन चल सके, ये सारी चीज़ें हमारे लिए सहायक हैं। धन भी है, सुविधा भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कष्टमय जीवन उचित नहीं माना गया है, लेकिन किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। तो यह आज का जो उपभोक्तावाद चल रहा है, जिसमें किसी भी माध्यम से सुखों को अर्जित करने का प्रयास है, एक बाहरी संसार जो चल रहा है, और हम कहीं ना कहीं इस उपभोक्तावादी मानसिकता में ग्रहण करने की जो मानसिकता है, कंज्यूम करने की जो मानसिकता है, उससे ग्रसित हैं, उसमें आगे बढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें उलझाए रखेंगी, मानी सी बात है। तो फिर चिंतन करने का समय कहाँ मिलेगा, जब इस भौतिक संसार में हम अपने दायित्वों को भी पूरा करते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उससे हम लाभ भी उठा सकते हैं और उसमें खो भी सकते हैं। दोनों बातें हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ होगी, मोबाइल है तो उससे हम सुविधा अर्जित करते हैं, लेकिन उसका गलत उपयोग भी हो सकता है। दोनों बातें रहती हैं। तो है क्या कि उपभोक्तावादी मानसिकता, अधिक से अधिक सुखों में खुद को देखना, धन संपदा अर्जित ही करते चले जाना, आवश्यकता से अधिक संग्रह करते चले जाना, उसी में लीन हो जाना, ये दृष्टिकोण उचित नहीं है। इससे हम अपनी आत्मा से दूर हो जाएंगे। तो अब हमारे पास चिंतन करने का समय ही नहीं मिलेगा कि हम क्या चिंतन करेंगे सही गलत के बारे में, अपने बारे में, कि हमारी सत्ता क्या है, हमारा शरीर क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है शरीर,
यही हमारे आत्मा निकल जाती है, शरीर कैसा हो जाता है, ये सारी चीज़ें जब चिंतन में आती हैं तो हमें सही दिशा मिलती है। तो इसलिए हम अगर देखें तो वेदांत दर्शन क्या बताता है? वेदांत बताता है कि सुख जो है वो आत्मा में निहित होता है, वस्तुओं में नहीं। जो उपभोक्तावादी मानसिकता है, ऐसा नहीं है कि वस्तुओं से सुख की प्राप्ति नहीं, अगर प्राप्ति नहीं तो लोग लगे कैसे रहते। लेकिन जब हम वास्तविकता, नित्यता, हमेशा की बात करेंगे तो वो आत्मा में ही है और हमसे दूर भी नहीं है। हम तो बाहर चीज़ों को अर्जित करके सुख प्राप्त करते हैं, और एक ऐसी चीज़ जो हमेशा सुख देने वाली है हमारे शरीर के अंदर ही है। यानी संसार में जो सुख प्राप्त करते हैं उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, बाहर कर्म करना पड़ता है, बाहर से अर्जित करते हैं तब सुख मिलता है। लेकिन एक ऐसा सुख जो हमेशा के लिए है, हमेशा रहेगा, अगर प्राप्त कर लें तो हमारे स्वरूप में ही, हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर ही है। बस हमारे सोचने और प्रयास करने की बात है, हमसे दूर नहीं है वो सुख हमेशा वाला। तो इसलिए वेदांत दर्शन बताता है कि सुख आत्मा में निहित है। अज्ञान के कारण हम क्षणिक वस्तुओं में, यानी ये संसार क्या है, क्षणिक ही तो है, चीज़ें परिवर्तनशील है, उसमें हम सुख देखने का प्रयास करते हैं, आनंद को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा के लिए वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती। तो अब क्या है कि हम आध्यात्मिकता के रास्ते में और कौन कौन सी बातें आ जाती हैं जिसके वजह से आधुनिक बहुत सारे लोग भव्य जीवन जी रहे होते हैं, आधुनिक सोच होती है, उनको लगता है बहुत एडवांस रहें, तो वो धार्मिक रीति रिवाजों को, मंदिर में जाने को, जो परंपरागत धार्मिक रीति रिवाज उससे कटे रहते हैं, उसको उतनी महत्ता नहीं देखते। आध्यात्मिकता के संबंध इससे नहीं है। धार्मिक रीति रिवाज, धर्म की जो विधियां होती हैं वो कहीं ना कहीं हमें सहायता देती हैं, समाज की वास्तविकता से परिचित कराती हैं। धर्म का उद्देश्य क्या है? सही रास्ते पे लेके चलना। तो धार्मिक रीति रिवाज जो है वही सीधे आध्यात्मिकता से जुड़े नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता तो अपनी आत्मा को जानना है, वो सच्चाई का रास्ता है, ईमानदारी का रास्ता है, लोक कल्याण से संबंधित रास्ता है, कहीं ना कहीं हमारे प्रेम से जुड़ा भी हुआ है, ज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, हमारी दृष्टिकोण से जुड़ा है। तो धार्मिक रीति रिवाज सहायक हो जाते हैं। जैसे संन्यास है, बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए संन्यास लेना पड़ेगा, समाज से कटना पड़ेगा, ये बड़ा कष्टकर है। तो संन्यास से भी सीधा संबंध नहीं है। कहाँ बड़े बड़े आचार्य तो जीवन समाज में ही जीते थे, पूरा परिवार होता था और फिर मोक्ष की मिलता था। तो संन्यास से भी इसका सीधा जुड़ाव नहीं है, जटिल दर्शन से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा दृष्टिकोण है, अच्छा व्यवहार। अगर आप महात्मा बुद्ध के देखें अष्टांगिक मार्गों को तो सब कुछ चरित्र पर टिका हुआ है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सारी चीज़ों से अगर वहाँ निर्माण प्राप्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं वेदांत दर्शन में भी बताया गया है कि वही लोग मोक्ष के अधिकारी हैं जिनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। तो अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा। तो एक तो ये सारी चीज़ें रोड़ा बन जाती हैं, लोग धार्मिक रीति रिवाजों से आध्यात्मिकता को जोड़ लेते हैं, संन्यास से जोड़ लेते हैं, जटिल दर्शन, भाई अब बड़ी कठिन पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, कैसे होगा, मोक्ष कैसे मिलेगा, उतनी संलग्नता नहीं हो पाती, रुचि नहीं डेवलप हो पाती है। तो ये एक हमारी मानसिकता सही नहीं है। उसी प्रकार से वैज्ञानिक परिवेश की वजह से कुछ लोग विज्ञान की पृष्ठभूमि से जुड़े होते हैं, तो उनका दृष्टिकोण आत्मा परमात्मा के बारे में कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति रहती है। बड़े बड़े विद्वान ईश्वर की सत्ता में ही विश्वास नहीं करते। बौद्ध धर्म के अंदर भी आत्मा की सत्ता के बारे में संदेह व्यक्त किया गया है। कहने का अर्थ है उसको तो स्वीकार्य पंच स्कंदों का संघात बता दिया है। तो इस आधार पर कहा जाता है अलग अलग धर्मों में अलग अलग स्थिति है, लेकिन वेदांत दर्शन के अंतर्गत जो लोग हैं उसमें भी बहुत से वैज्ञानिक परिवेश वाले हैं जो आत्मा परमात्मा की सत्ता में उनका उतना विश्वास नहीं है, दृढ़ता नहीं है। तो संदेह का एक वातावरण बना रहता है और अवैज्ञानिक मान लेते हैं आध्यात्मिकता को, जिसकी वजह से क्या होता है, आत्मा मोक्ष इन सारी चीज़ों को खारिज कर देते हैं और हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि से दूर हो जाते हैं। क्योंकि ये सब ऐसे विषय हैं जो कहीं अंदर झांकने से जुड़े हुए हैं, हमारे अंतःकरण में झांकना पड़ेगा। ऐसे आत्मा का साक्षात्कार सबको हो जाता है किसी विधि के जरिए, तब तो चीज़ें आसान हो जाती है। जब हमेशा के लिए कोई आनंद मिलेगा, वो सत्ता जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है उसको इतनी आसानी से प्राप्त कर लेंगे, हमारे स्वरूप के अंदर ही वो निहित है। जैसे फल में रस होता है तो एक अंतःकरण में है वो आत्मा, तो उसको जानने की एक विधि है और लोगों ने जाना है। अब हम विश्वास करें ना करें, लेकिन लोगों ने जाना है, पुस्तकें भी लिखी हैं, सारा स्वरूप वर्णित किया है। तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं, उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने जाना है उस चीज़ को। तो इस आधार पर भी बहुत सारे, हम कह सकते हैं बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं और कुछ सामाजिक दबाव, अपेक्षा ये सब भी रहती है कि कुछ ना कुछ समाज में करना है, उपलब्धि अर्जित करना है, ये बनना है, वो बनना है, धन अर्जित करना है। समाज में एक वातावरण नहीं हो पाता है। कहाँ आप आध्यात्मिकता के क्षेत्र में लगे हुए हैं
इससे आपको बहुत उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इस तरह का वातावरण बना रहता है। समय की बर्बादी जो है उसको मान लिया जाता है, दबाव रहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, इस क्षेत्र में आइए, करिए, कुछ करिए। समाज में दबाव के वजह से भी क्या होता है, बहुत से लोग रास्ता छोड़ देते हैं, उत्साह नहीं रहता, प्रवृत्ति दब जाती है। तो कहने का अर्थ है कि ये तो ध्यान भक्ति का मार्ग जो है वो भी क्या है कि मतलब इसमें बताया गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान और भक्ति और रास्ता कैसे हम आध्यात्मिक क्षेत्र में किस मार्ग से ले, इसमें कहीं ना कहीं उलझन रहती है। लेकिन हम किसी भी काम को करते हैं तो सरलता कहाँ है, किसी भी काम को करें उसमें जटिलता तो रहती ही है। लेकिन जब हम लगे रहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं रास्ता दिखने लगता है। दर्शन में भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे, फिर कुछ समय के बाद एक रास्ता मिल जाएगा कि हाँ ये इस मार्ग पर चलना है। हर कार्य हमारा समाज से जुड़ा हुआ जो भी है उसमें बाधाएं आती हैं, लेकिन बाद में लगे रहते हैं तो फिर रास्ता मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी एक सरल मार्ग होगा, उसमें भी प्रयास करना पड़ेगा, फिर एक रास्ता मिलेगा। गुरु की समीपता भी कहीं ना कहीं रहेगी, पुस्तकों का अध्ययन भी रहेगा तो मार्ग मिलेगा। तो ये सुखों की जो आसक्ति है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बाधा के तौर पर रहती है। बहुत से लोग इन सब का ध्यान नहीं रखते, बस उनको सुख चाहिए, समाज में संपदा, ये सब चीज़ें अर्जित करते हैं लोग। तनाव, चिंता, अवसाद, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से दूर रखने का काम करती हैं, क्योंकि दबाव तो है ही है। इसका समाधान क्या है? समाधान छोटे छोटे चिंतन में है। 5 मिनट 10 मिनट प्रतिदिन का ध्यान, धीरे धीरे यही छोटी छोटी एक एक बूंद जब जमा होती है तो पूरा घड़ा जो है भर जाता है। तो छोटे से प्रयास करें, चिंतन मनन करें, अपने कर्म के स्वरूप के बारे में, हम किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, सच्चाई कितनी है हमारे जीवन में, झूठ हम कितना बोलते हैं, गलत काम कितना कर रहे हैं, कैसे धन अर्जित कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर धीरे धीरे चिंतन करें, ध्यान करें, उस सत्ता का ध्यान करें। धीरे धीरे फिर ये ध्यान हमारा और गहरा होता चला जाएगा। तो इस आधार पर हम आत्मचिंतन करेंगे, ग्रंथों का कुछ अध्ययन भी करेंगे, अगर कहीं गुरु की उपलब्धता है तो लोगों से बातचीत भी करेंगे, विद्वानों के पास भी जाएंगे। सारा कर्म करते करते ही रास्ता मिलता है। संश्लेषणात्मक प्रवृत्ति जब रहेगी तब हमारे लिए मार्ग उपलब्ध होगा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि आध्यात्मिकता का क्षेत्र जो है ऐसा नहीं है, भारत में ऋषि मुनियों की परंपरा है, सूफीवादी परंपरा है, बड़े बड़े सूफी संत हैं, भारत के अंदर भी हैं, विदेशों में भी हैं। यहाँ भी आप देखें भारत के अंदर ऋषि परंपरा इतनी रही है, तो कैसे कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता के क्षेत्र में वो लोग आगे थे, चिंतन मनन किया, उन्होंने सबसे प्रेम किया। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये क्षेत्र जो है, यानी हमें अपना ध्यान करना है कि हम किस तरह से, जो हमारा मुख्य उद्देश्य अपना स्वरूप जानना, उसके लिए हमारी अपनी संलग्नता, हमारा अपना प्रयास ही इसमें हमारे लिए कोई रास्ता निकाल सकता है। यानी हम अगर सही से प्रयास करेंगे और ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, तो इस आधुनिक परिवेश में रहते हुए भी हम आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अपना जो वास्तविक हमारा स्वरूप है उसको हम जान सकते हैं, आत्मा को यानी आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।